नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने समझा था नंबर ऑफ़ फैक्टर के बारे में। हमने पूरा दोस्तों समझ लिया था दोस्तों किस तरह से मेन चीज़ें थी उसके अंदर हमने समझा था। अब दोस्तों हम और समझते हैं दोस्तों क्या था उसके अंदर, नंबर ऑफ़ फैक्टर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। हमने ये समझा था दोस्तों कि हम कैसे निकालते हैं खुला जो सम गुणनखंड हो गए और कुल गुणनखंड हो गए और विषम गुणनखंड हो गए, ये सब हमने समझ लिया था। अब हम आगे समझते हैं। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से समझना दोस्तों, हमने समझा था कि कोई भी पावर दी गई हो दोस्तों, कोई भी पावर दी गई दोस्तों हमने कैसे समझा था। जैसे कुछ पूछा जाता है सवाल, जैसे कि दोस्तों कोई कि इस तरीके से दे रखा हो दोस्तों, कोई भी संख्या इस तरीके से दे रखी हो, इस तरीके से दोस्तों कोई भी संख्या दी गई हो, उसके अंदर हमने बताया था दोस्तों कि जैसे इसके अंदर पूछा गया दोस्तों इस तरीके से ये, तो इसके अंदर दोस्तों जो अभाज्य गुणनखंड है वो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये हम समझा था दोस्तों जो अभाज्य जो संख्या है ना दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो कितनी होगी। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं करना था दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसको जोड़ दो और आपको दोस्तों ये निकाल, इसका जो मान है दोस्तों ये निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमने समझ लिया था दोस्तों, इसका आंसर 11 आएगा। इतना तो दोस्तों हमने समझ लिया था। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों। हमने वो भी समझा दोस्तों कि पावर हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, और मेन चीज़ें दोस्तों हमने समझ ली थी दोस्तों। परफेक्ट स्क्वायर भी हमने समझ लिया था दोस्तों। अब परफेक्ट क्यों समझते हैं दोस्तों, कैसे निकलता है गुणनखंड के अंदर। तो दोस्तों परफेक्ट क्यू के अंदर दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से संख्या दी गई होगी दोस्तों, उसके अंदर हिंदी में क्या पूछेंगे दोस्तों, पूर्णतः 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 घन निकालिए किसी संख्या का, ये पूछेगा दोस्तों। तो इसके इस प्रकार दी गई होगी जैसे कि 2 की पावर देखो दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 की पावर 4, 5 की पावर 8, इस तरह से दोस्तों दिया जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों पूछा जाएगा परफेक्ट क्यूब इसके अंदर कितने हैं, पूर्णतः घन इसके अंदर कितने हैं। तो 3 से भाग करना है दोस्तों, इन संख्याओं को 3 से भाग करने पर दोस्तों आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 बार में कटा दोस्तों। 3 एकम 3, तो एक ही बार में कट पाया दोस्तों। ये भी दोस्तों 2 बार में हो गया दोस्तों। अब इसको दोस्तों दुगना करके दोस्तों आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये होगा सवाल। इसके अंदर दोस्तों एक जोड़ने पे दोस्तों आप आराम से मान निकाल दोगे। जैसे 2 की जगह 3 हो गया, 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 3 हो गया, इसको गुणा कर दो। 3 दूना 6, 6 तिया 18, तो इसका जो पूर्णतः घन होगा दोस्तों 6 तिया 18 इसका आंसर होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों ये संख्या तो हो गई। अब दोस्तों मेन चीज़ें दोबारा हम समझते हैं दोस्तों कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में दोस्तों हमने पूछा था दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा दोस्तों, जैसे कि 2 और गुणा 5 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 9, इसका परफेक्ट जो स्क्वायर है वो बताइए। तो 2 से भाग कर दो दोस्तों इन संख्याओं को, 2 से भाग दोस्तों एक की बार में कट पाया। इस तरह से दोस्तों आपको इस करना होगा सॉल्व, इसको पूरा करना होगा दोस्तों। 2 चौक 4 बार में कटा, और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 ये संख्या होगी। उससे आगे दोस्तों 2 चौक 8 पे भी जा रही है, तो दोस्तों ये 4 बार में इस तरह से इसको आराम से करना है। अब 1 का 2 कर दो, 4 का 5 कर दो और 4 का भी 5 कर दो और इसको गुणा कर दो। 5 25, 25 दूनी 50, इसके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा दोस्तों 50 होगा। और घन कितने होंगे दोस्तों, तो घन के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, 3 से भाग कर देना है। 3 से भाग करना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 3 से भाग कर दो दोस्तों, करना क्या इसको 3 से भाग कैसे करेंगे, 0 बार में कट के कोई शेषफल इसका बचा ही नहीं। 3 दूना 6, तो 2 बार में कटा। 3 तिया 9, तो 3 बार में। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 में 1 जोड़ना पड़ेगा, एक एक संख्या जोड़ेंगे ना दोस्तों। तो 3 आया, 3 की जगह 4 कर दो, 4 तिया 12। और क्या दोस्तों, यही तो था सवाल। इस तरह से दोस्तों निकलता है। अब दोस्तों हम अगले समझते हैं दोस्तों और मेन चीज़ों को। तो दोस्तों अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ दोस्तों, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स सेक्शन में दोस्तों आपको उत्तर देना है दोस्तों। जैसे कि पहला सवाल दे देता हूँ दोस्तों, 2 की पावर 4 और 5 की पावर दोस्तों 4, और इसके अंदर दोस्तों एक और सवाल देता हूँ दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हमें बताना दोस्तों कि इसकी पूर्णतः घन कितना होगा। पूर्णतः पूर्णतः पहले वर्ग बताओ दोस्तों, पूर्णतः वर्ग इसका कितना होगा, ठीक है दोस्तों। और पूर्णतः घन कितना होगा इसका, ये मुझे बताओ। और दोस्तों मुझे आंसर देना होगा आपको, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सवाल इसको समझना है। तो ये अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों इतना हो गया। और दोस्तों एक और संख्या ले लो दोस्तों, जैसे कि 5 की पावर 8, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 9। इसका भी दोस्तों पूर्णतः वर्ग बताओ, पूर्णतः वर्ग बताओ, पूर्णतः वर्ग बताओ और पूर्णतः घन बताओ। ये दोस्तों आपको ये सवाल कंप्लीट हो ना दोस्तों, इससे दोस्तों आपको एक नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, जैसे किसी अगर किसी एग्जाम में आ गया तो इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको समझो और इसको बार बार रिपीट कर लो दोस्तों, याद कर लो, रट्टा फट्टा नहीं मारना, समझना है इसको। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये होगा, नंबर ऑफ फैक्टर था दोस्तों। अब दोस्तों हम और अगली वीडियो में दोस्तों और जानकारी लेंगे। इस वीडियो दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।